कि अगर मैं आपसे छोटा सा ये बोलता हूं, ये एक सरफेस है, अगर एक लाइट इसी नॉर्मल की डायरेक्शन में सीधी पड़ रही है तो क्या यहां से ये लाइट बेंड हो जाएगी या बिल्कुल सीधी निकल जाएगी? तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है इसका, इस सरफेस का, दिस इज नॉर्मल, ये तो है नॉर्मल। अगर ये रेड वाला नॉर्मल है और एक लाइट इस डायरेक्शन में पड़ रही है तो हम देखते हैं कि यहां पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसी को तो हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अभी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। ये मीडियम कितना है, μ1, और ये कितना है, μ2। तो ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। तो हमें पता है कि अगर मेरा एंगल आई 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू सिनेस लॉ साइन आई अपॉन में साइन आर होता है भाई। तो इसका मतलब साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर ही तो लिखूंगा। तो मेरा साइन आई की वैल्यू कितनी है, आई कितना है, 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब एक बात बता सकते हो आप कि अगर ये 0 के इक्वल आ गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसमें हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 0 हो नहीं सकता किसी मटेरियल का, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्या 0 होगा, पक्का साइन आर इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब साइन आर 0 है तो 0 की वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन 0 की। तो आर भी मुझे कितना मिला, 0। इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई लाइट नॉर्मल टू सरफेस पड़ती है तो वो लाइट पड़ने के बाद क्या निकल जाती है, बिल्कुल सीधी निकल जाती है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 कब होता है, तो आंसर है तब होता है जब हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना है, 0। कब, जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के डायरेक्शन में मूव करती है तो वो एंगल कितना बनाएगी, 0। इंसिडेंट रे नॉर्मल के डायरेक्शन में जाएगी तो एंगल बनाएगी 0। इसका मतलब जब भी कोई लाइट नॉर्मल टू सरफेस बनेगी तो आज के बाद हम लोगों ने याद कर लिया कि वो रे विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट निकल जाएगी। बात समझ आई? तो व्हेन इसको नोट करके हमेशा क्या रखना, नोट व्हेन the ray incident normally on the surface it moves straight without bending। ये बात समझ में आई? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, कैन वी कॉल अपॉन दिस इज ए रिफ्रैक्शन, क्या हम ये बोल सकते हैं कि लाइट ने रिफ्रैक्शन किया? तो आंसर है ऑफ कोर्स हम बोलते हैं। और हमारा एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन होता है क्या, जब लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो दूसरे मीडियम में उस लाइट का जो पाथ होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। जरा समझिए एक बात कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई ना। अच्छा, लाइट जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, लाइट अपने पाथ को बदल लेती है। तो आप बता सकते हो उस लाइट के पाथ का बदलने का कारण क्या होता है? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या करती है, अपने पाथ को बदल लेती है। तो पाथ बदल लेती है तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो गया। तो रिफ्रैक्शन का कोज क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना। अगर लाइट की स्पीड चेंज हो रही है तो हम ये पक्का बोलते हैं कि क्या हो रहा है, उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब लाइट एक मीडियम से अभी भी दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या लाइट की स्पीड कम नहीं हो रही है, चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? आंसर अभी भी चेंज हो रही है, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, C1 अपॉन में C2। तो जब लाइट एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम तो हमेशा स्पीड को, अगर डेंसर मीडियम है तो लाइट की स्पीड को हमेशा कम करेगा। अगर लाइट की स्पीड को कम करेगा तो पक्का क्या हो गया, तो दूसरे मीडियम में स्पीड डिक्रीज हो गई। और हमें पता है जब लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब यह है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और लाइट अगर अपने पाथ को नहीं भी बदल रही, सिर्फ स्पीड को भी बदल रही है, तब भी हम ये बोलेंगे उसमें क्या हो रहा है, तो आंसर है उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। और हमें पता है ये म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, C1 अपॉन में C2 के इक्वल तो होता है बेटे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो लाइट अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रही, लेकिन तब भी हम ये बोलेंगे उसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। कि रिफ्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लाइट अपने पाथ को बदले, अगर वो अपनी स्पीड भी बदल रही है देन वी विल कॉल अपॉन दिस इज ए रिफ्रैक्शन। तो जो मिसकंसेप्शन हमारा ये होता है कि लाइट जब एक मीडियम, जब लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली पड़ती है तो वो विदाउट बेंड सीधी निकल जाती है और वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो इसका आंसर है वो बिल्कुल रिफ्रैक्शन कर रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि लाइट अपने पाथ को बदलेगी, अगर वो स्पीड भी बदल रही है तब भी वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। सो दैट इसका मतलब ये भी ध्यान रखना नोट करके,
refraction is not only calculated by the change of path, but also calculate by change ऑफ स्पीड। अगर दूसरे मीडियम में स्पीड बदल रही है तो पक्का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो द रिफ्रैक्शन। If light is incident normally on the glass slab, then angle of incidence is 0 degree. In such a case, the ray will go straight even though there is a change in speed of light. As it is the shortest path through which light can travel in the glass medium, there is no bending occur in this case. As we increase the angle of incidence of laser beam, that is, any value other than 0, it bends. Here in this case, it bends towards the normal as it travels from a rarer medium air to denser medium glass. When light comes out of the glass slab, opposite happens. Light bends away from the normal. This happens because light is traveling from a denser medium glass to a rarer medium.